बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है। टॉपिक है 16.16। टॉपिक का नाम है गल्वेनिक सेल। गल्वेनिक सेल बच्चों क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिफाइन को लिख लेते हैं। अ गल्वेनिक सेल जो है इट इज एन केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बच्चों एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल। बच्चों जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था उसके अंदर हमने ये देखा था दो किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होता है जब हम करंट देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने आप होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या पैदा होगी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। केमिकल रिएक्शन जो है वो खुद बिजली पैदा करता है। तो ये जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन टू सेपरेट सेल के अंदर होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है होती है, रिएक्शंस होते हैं दोनों ही इन टू सेपरेट सेल। दो अलग अलग सेल के अंदर ये काम हम आगे शक्ल भी देखेंगे इसकी। तो इसकी थ्योरी क्या है, इसके पीछे क्या मकसद क्या है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। वो कहता है कि फर्स्ट करो थ्योरी हम इसकी थोड़ी सी लिख लेते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, थ्योरी इसकी क्या कहती है। वो कहता है कि फर्स्ट करो आपके पास एक प्लेट ऑफ जिंक के मेटल है। टेक अ प्लेट ऑफ जिंक मेटल, टेक अ प्लेट ऑफ जिंक मेटल। आप एक जिंक मेटल की जो है वो प्लेट लो एंड डिप इट इन एन एक्वा सोल्यूशन, और इसको डिबो दो एंड डिप कर दो। डिप का मतलब होता है डिबो देना। इट इन, किसके अंदर डिबो दें भाई, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। किसके एक्वा सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आप उसको क्या कर दो, डिप कर दो। ठीक है। वो कहते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद बच्चों, अ पिंक लेयर ऑफ कॉपर मेटल विल अपीयर। अ पिंक लेयर ऑफ कॉपर मेटल विल अपीयर। वो आपको जो है वो मिल जाएगी ऑन द जिंक प्लेट। किसके ऊपर, जिंक प्लेट के ऊपर। एंड अ ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम लाइटर। एंड ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है, विल बिकम लाइटर। वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं। तो इसका एक केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कि जिंक जो है, जिंक क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर आयन बनेंगे। तो जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो है अपने खारिज कर देगा, खुद आयन बना देगा और कॉपर मेटल जो है वो वहां से रिमूव। यानी कि जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए हैं
ऑक्सीडेशन भी हो गई है और क्या हो गई है, रिडक्शन भी हो गई है। ठीक है, तो ये सारा अमल जो है बच्चों एक सेल के अंदर होता है। सेल का नाम है डैनियल सेल। क्या बोला जाता है बच्चों उसको, डैनियल सेल। यानी कि जो आपके पास गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी होती है बच्चों, डैनियल सेल होती है। तो हम बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल बुक के ऊपर जो है वो कैसे लिखा हुआ है, हम उस चीज को जरा स्टडी कर लेते हैं। टॉपिक है बच्चों आपकी बुक के ऊपर 16.16। तो the oxidation reduction reaction take place at electrodes when fused ionic compound or the aqueous solution of the ionic compound are electrolyzed. The reverse process may also occur. In the other word, oxidation reduction reaction can be used to produce electricity. देखिए ना, ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द सिंपल प्रोसेस। वो कहता है वही प्रोसेस जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वो कहता है टेक अ प्लेट ऑफ जिंक मेटल एंड डीप इट ऑन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आफ्टर सम टाइम अ पिंक लेयर ऑफ कॉपर मेटल विल अपीयर ऑन अ जिंक प्लेट एंड द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम लाइटर इफ द क्वांटिटी ऑफ जिंक इज इनफ। अगर जिंक की मकदार काफी है एंड सफिशिएंट टाइम इज अलाउड, आपको आप अच्छा टाइम दे रहे हो, सफिशिएंट टाइम दे रहे हो, द सोल्यूशन विल बिकम कलरलेस। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस electrons are transferred from zinc to copper ion. Every copper ion get 2 electrons from zinc atom to and get deposit as a metallic copper ion atoms के ऊपर। वो उसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जिंक एटम गोज इनटू द aqueous solution। वो aqueous solution में जाएगा, जिंक का आयन बना देगा। द रिएक्शन विल आल्सो शो, आपके बुक के ऊपर ये रिएक्शन भी मेंशन है। इन अदर वर्ड जिंक इज ऑक्सीडाइज। जिंक ऑक्सीडाइज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दी है। और कॉपर रिड्यूस, कॉपर क्या, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो जाए क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, हासिल कर। दिस रिएक्शन कैन बी मेड एज अ बेसिस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ गैल्वेनिक सेल विच नेम एज डैनियल सेल। इसको हम डैनियल सेल। तो ये आपका बुक के ऊपर डायग्राम बनी है। डायग्राम को हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये मुकम्मल डायग्राम बच्चों आपकी बुक के ऊपर भी आती है। तो इसके अंदर बच्चों ये दो सेपरेट सेल हैं। इस सेल के ऊपर जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड को हमने किस सोल्यूशन में डुबाया हुआ, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक के आयन बनेंगे, किसके आयन बनेंगे, सल्फेट के आयन बनेंगे। ये एज अ एनोड के तौर पर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जिंक की कॉपर के मुकाबले में दोनों मेटल्स है ना, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो ये क्यों एनोड के तौर पर काम करेगा, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करती है जल्दी से, किसके मुकाबले में, कॉपर के मुकाबले। वो भी हमने पीछे पढ़ा है ना, कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉपर को अपने। ठीक है, वो इसलिए आपको समझाने के लिए सारा वो एक एग्जाम्पल ली गई थी पहले, ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लेना है। वो इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, कॉपर का। वो एज अ कैथोड के तौर पर काम करेगा। उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने क्या कर देना है, डिप कर देना है। और यहाँ पे किसके आयन होंगे, कॉपर के आयन होंगे और किसके आयन होंगे, सल्फेट के आयन होंगे। ठीक है बच्चों, दरमियान में आपको यहाँ पे रेड कलर एक नजर आ रहा है। मैंने आपको उसको रेड कलर के साथ ही यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि आपको समझ। रेड कलर जो खतरे का निशान है, यानी कि ये पोरस पार्टीशन है। इसके आयन इधर नहीं जाएंगे, इसके आयन इधर नहीं जाएंगे। ये दोनों आयंस को क्या रखेगा, दोनों सोल्यूशन को क्या रखेगा, सेपरेट रखेगा। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल किया गया है। तो ये रिएक्शन खुद यहाँ पे किसी किस्म की बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप देखें कोई बैटरी नहीं लगी हुई, तो ये जिंक सल्फेट, जिंक जो है वो क्या करेगा, फौरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर ही जाएगा। जिंक के आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर आई जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो जिंक ये जो है एज ए नोड के तौर पर काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे गैल्वेनिक मीटर के ऊपर जो है करंट शो होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे। कॉपर मेटल जो है, कॉपर के जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे, कॉपर मेटल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। इसके अंदर जो आपकी बुक के ऊपर भी डायग्राम बनी हुई है, वो कहता है डैनियल सेल जो है uses oxidation reduction reaction to produce electric current. In the above mentioned process, the oxidation reduction reaction are take place directly on the zinc electrode. Zinc electrode के ऊपर होगा ये काम सारा ही. So electricity cannot be generated. However, if oxidation reduction reaction is carried out in separate compartment, अगर अलग-अलग compartment के अंदर किया जाए, electricity can be generated. अगर इकट्ठा किया जाए तो तब electricity नहीं पैदा होगी, लेकिन अगर अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर किया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। सच एन अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल अ जिंक प्लेट इज डीप
इन जिंक जिंक जो प्लेट है, जिंक इलेक्ट्रोड है, वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन में डिप की होगी, वाइल कॉपर जो प्लेट है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में डिप की होगी। द टू सोल्यूशन आर केप्ट सेपरेट, दोनों सोल्यूशन को हम अलग अलग रखेंगे पोरस मटेरियल की मदद से, पार्टीशन थ्रू विच आइन कैन पास थ्रू द सोल्यूशन कैन नॉट, जिसकी मदद से ना आइन इस तरफ जाएंगे ना आइन इस तरफ जाएंगे। द टू इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय वायर थ्रू अ गलवान, दोनों को हमने एक वायर के साथ कनेक्ट किया, साथ में दरमियान में क्या लगा गलवान, विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एट द सरफेस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड ईच जिंक एटम लूज टू इलेक्ट्रॉन, हर जिंक एटम जो है वो क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। तो जिंक जो है जारी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करती है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सा अमल होता है, ऑक्सीडेशन, कौन सा अमल होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिएक्शन कर देखेंगे एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे जो कॉपर मेटल है, जो कॉपर के आयन है, वो क्या करेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए उनको हासिल करेगा, कॉपर मेटल बना देगा, ठीक है। ये इसकी अमल क्या होगी, रिडक्शन, ये क्या हो जाएगी बच्चों, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन कैसा होगा, ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन जिंक जो है, जिंक प्लस कॉपर के जो आयन है, तो जिंक के आयन आयन बन जाएगा, कॉपर मेटल जो आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है बच्चों, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। तो वो कहता है कि दीज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द एक्सट्रीम वायर, वो जो जिंक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना, ये वो इलेक्ट्रॉन वायर के जरिए जो वो मूव करेंगे, जारी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस तरफ आ जाएंगे कॉपर की तरफ। तो जारी बात जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, तो करंट की डिफाइन क्या होती है बच्चों, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है ना। तो द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल वायर टू कॉपर इलेक्ट्रोड वेयर दे आर यूज्ड टू डिस्चार्ज कॉपर आयन into copper atom which are deposited at this electrode. An oxidation reduction take place at zinc electrode and it is called anode, while reduction take place at copper electrode and it is called cathode, ठीक है। तो रिडक्शन जो है वो कैथोड के ऊपर होगी और ऑक्सीडेशन ये ओवरऑल सारे रिएक्शन यहाँ पे लिखे। बोथ पार्ट ऑफ द सेल आर कॉल्ड हाफ सेल, दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ सेल बोलते हैं। नो रिएक्शन टेक प्लेस इन एन एनी आइसोलेटेड सेल, इकट्ठा नहीं होता, बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली एट द बोथ हाफ सेल, दोनों अलग अलग सेल के अंदर एक ही वक्त में रिएक्शन हो रहे होते हैं। इन दिस सेल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट वाइल आयन ट्रेवल थ्रू दी पोरस पार्टीशन। देखे ना, ये जो पोरस पार्टीशन है यहाँ पे आयन मूव करते हैं, अगर यहाँ पे आयन ज्यादा हो जाएंगे वो इस तरफ मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आयन ज्यादा हो जाएंगे वो इस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो डैनियल सेल प्रोड्यूस a voltage of around 1.10 वोल्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इतना करंट जो है वो बना सकता है और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ तक आपका ये टॉपिक जो है गैल्वेनिक सेल वो मुकम्मल होता है। इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।